07 राइटर ने जो लाइव आके सुसाइड अटेम्प्ट किया उस चीज को लेकर, और इसी पे बात करने के लिए यूट्यूब कम्युनिटी से और साथ ही साथ सुपर कॉप हमारे साथ मौजूद है none other than दीपक जेल भाई। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया अंकित जी, शुक्रिया। सर, दोनों प्रोस्पेक्टिव से आपसे जानना चाहता हूँ, एज एन पुलिस भी और एज एन इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी भी और एज एन नॉर्मल व्यूअर भी। सामने सबसे पहले जब आपने वीडियो देखी, हादसे को देखा, जो लाइव था पूरा, पहला जो रिएक्शन था आपके मन में क्या आया था? देखिए, पहला रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो हादसा है ये बहुत ही गलत है। और यूके राइडर जो अपने आप में इतना अच्छा, तकरीबन मुझे लगता है 7 मिलियन का उनका फैन बेस है। आठ। बिल्कुल। जी। और जब आप इतने 8 मिलियन लोगों के अगर आप रोल मॉडल हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो एक यूके राइडर की बीइंग इन्फ्लुएंसर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी चीजें अपने समाज में लोगों को दिखाएं। और जो इनका जो ये केस है, जब तक प्रॉपर रिपोर्ट ना आए, तो मैं तो अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से बाकी इन्फ्लुएंसरों से कि किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी ना दे। जितना जी अभी प्राइमा फेसिया जो दिख रहा है अभी यूके, वो थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, फैमिली डिस्प्यूट भी है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि यूके राइडर अपने आप में कॉम्पिटेंट एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। और अगर वो इस तरह के स्ट्रेस है, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हम कह सकते हैं या एडवाइस उनको लेनी चाहिए थी। और इस तरह से 80,000 लोगों के बीच में आकर इस तरह का स्टंट करना, और मुझे लगता है कि एक अच्छे इन्फ्लुएंसर से हमें ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो भी हुआ सर। ये मेंटल, सर जो मैं ये कह रहा था, मेंटल। डेढ़ जी सौ जी। 160 की स्पीड थी और लाइव आके, हालांकि क्राइम ही से कहा जाता है, क्योंकि अगर उनके साथ जो गाड़ी कोई जा रही है, किसी फैमिली की गाड़ी अगर उनके साथ क्रैश हो जाती तो उनकी भी जान जा सकती थी, तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली। भी एक हाँ। फैक्ट है। हाँ, मैं अभी उसी पॉइंट पर आने वाला था। देखिए, आप इस तरह से रैश और नेग्लिजेंस आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये कानून अपराध है और गलत है। और जिसके लिए पनिशमेंट्स हैं, सेवरल सेक्शंस हैं। तो इस तरह से रैश ड्राइविंग करना, गलत ड्राइविंग ऑफेंस है। सर, आप खुद भी इन्फ्लुएंसर है, इतने सालों से आप हमें एंटरटेनमेंट करते आ रहे हैं, हम हमें अवेयर करते आ रहे हैं, तो सर क्या सच में सोशल मीडिया इतना दबाव बना देता है, इतना मेंटल प्रेशर आ जाता है कि चाहे वो व्यूज की दौड़ में हो, सब्सक्राइबर्स की दौड़ में हो, कंसिस्टेंट होने की दौड़ में हो, कि इंसान इस तरह उसका मेंटल हेल्थ पे उसका असर पड़ता है? देखिए, हाँ, जो जैसे कि यूके राइडर हैं, वो फुल टाइम में कंटेंट क्रिएटर हैं। तो मैं तो कहूंगा कि एक तरह से ये उनका जॉब वर्क है। और जब जॉब अच्छी नहीं चलती तो स्ट्रेस आता ही है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके व्यूज काउंट लेस हो रहे हैं या लाइक्स आपके कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होता है। एज ग्रुप में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, सब इसी दौड़ में रहते हैं कि अच्छे से अच्छे लाइक्स ले, व्यूज ले, क्योंकि उनका प्रोफेशन है। तो कहीं ना कहीं हाँ, बिल्कुल है ऐसा स्ट्रेस। एक सिर्फ साइड में रहकर को कर रहे हैं, उन लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं आता, पर जो फुल टाइम यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, उन पे इस तरह की अगर जो पब्लिसिटी उनकी कम होती है, तो इस तरह के हथकंडे अक्सर हम देखते हैं कि वो करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सर, मेरे को याद है जब सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था, उसके बाद से सुसाइड रेट जो है भारत में बढ़ गया था, और अब रिसेंटली 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से भी 1,40,000 के आसपास वो आंकड़ा पहुंच चुका है। तो सर, मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात नहीं करते। और बेशक कोई अगर इन्फ्लुएंसर सामने से कैमरे का स्माइल कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आप बीती है वो सामने नहीं आ पाती है। हाँ, देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि अभी जो आजकल हमारी दौड़ भाग भरी जिंदगी है, इसमें स्ट्रेस, बहुत सा स्ट्रेस तो ऐसा है जो हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है। और हम सारा दिन अपने को इतना मल्टी ऑक्यूपाइड रखते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इन्फ्लुएंसर है या जो नॉर्मल भी कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने लाइफ स्टाइल में आधा घंटा एक मेडिटेशन जैसी चीजों को करना चाहिए। और सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। हम दिखावे की तरफ भागते रहते हैं, आगे भागते रहते हैं, खुद को टाइम नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन जैसी चीज हमें अपने रूटीन में वो जरूर ऐड करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को हम थोड़ा कॉप अप कर पाएंगे।
सर आप फिटनेस में भी हैं और जिस तरह इतने फिट आप हमेशा लगते हैं जब भी देखते हैं हम वीडियो में आपको, तो फिटनेस भी हमें फिटनेस की तरफ भी जाना चाहिए। स्ट्रेस बूस्टर का भी, स्ट्रेस रिमूवल बूस्टर का भी काम करते हैं वो हाँ। कहीं। हाँ, देखिए, अगर आपकी जो बॉडी है, अगर वो अच्छा, एक आप वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी को अगर थकान हो रही है, तो माइंड भी कहीं ना कहीं रिलैक्स करता है। तो ये इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो स्ट्रेस आपका कहीं ना कहीं दूर होगा। जिम में भी हम अक्सर देखते हैं कि और बहुत से लोग कहते भी हैं इस चीज को कि भाई जिम में जाकर वर्कआउट करके वो अपना स्ट्रेस कहीं ना कहीं निकालते हैं, और ये हाँ फैक्ट्री है। बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप यूके राइडर के जगह होते अभी, तो दीपक जी कैसे इस केस को डील करते हैं? देखिए, जो बोन ऑफ कंटेंशन है अभी, तो पहले जो इन्वेस्टिगेशन है गोइंग ऑन है, कोई भी अभी डिस्क्लेमर नहीं आया है। तो सब लोग अभी तो, ये सोशल मीडिया ट्रायल चल रहा है। तो जब तक कोई भी एक आधिकारिक टिप्पणी ना आए उनकी तरफ से कि ये फैमिली स्ट्रेस था, क्योंकि जितना मैं देख पाया उनके केस को, तो हाँ, वो 2 घंटे वाली वीडियो में भी उन्होंने जो बोला है। जी जी हाँ, तो शायद उन्होंने जो है कुछ इंटरकास्ट वो कुछ मैरिज की है उन्होंने, जी। और उसके बाद से शायद उनके कुछ फैमिली इश्यूज हैं। अब क्या इश्यूज हैं, वो जब तक कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आएगी उससे पहले कुछ भी बोलना मुझे लगता है गलत है। और बाकी सोशल मीडिया ट्रायल करना है तो लोग कर ही रहे हैं। नहीं सर, मेरे को एक चीज बड़ी अटपटी लगी कि जहां एक बंदा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, वहां कुछ लोग व्यूज के लिए और टीआरपी के लिए कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था। तो इसको लेके क्या कहना? हाँ, देखिए, नहीं, मुझे ऐसा लगता है पब्लिसिटी स्टंट भी अगर वो उसको मान रहे हैं तो, पर ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल हो गया। और पर्सनली किसी कैपेसिटी में ना रहकर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो लगता है कि हाँ, चीजें गलत हैं, और इस तरह से अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बाकी लोगों को भी एंकरेजमेंट मिलेगा। जो 15 16 18 साल की जो एज होती है, एडोलसेंट एज है, उस पे बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इन चीजों से। बिल्कुल। तो हाँ, सर। इस मुद्दे को, इस विषय को, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत गंभीरता से लेते हुए, अगर कोई भी अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं तो ऐसी करें कि समाज में इस तरह की चीजें एंकरेज ना हो, बल्कि डिस्करेज हो। बिल्कुल सर, आखिरी 2 सवाल आपसे। सर एक तो, जब से ये हादसा हुआ है तब से सर, जो हमारे मोस्टली जेंजीज हैं जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वो सर थोड़ा सा डरे हुए हैं कि क्या यही तरीका है इस तरह की चीजों को टैकल करने के लिए, या क्या यही आखिरी रास्ता बच जाता है इंसान के पास? तो उनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे जो भी सीनियर इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके पीछे मिलियंस की भीड़ है फैंस की, और ये उनकी कहीं ना कहीं मोरल ड्यूटी है कि इस केस की सेंसिटिविटी को समझते हुए कोई भी अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसकी गंभीरता को देखें, कि उसे जो अगर उनके व्यूअर्स देख रहे हैं तो एग्जैक्ट सिचुएशन उस समझ पाए और इन चीजों से वो निकल पाए। जैसे मैंने बिल्कुल। बताया कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, क्लिनिक्स हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। अब जो फैमिली है, फैमिली में उस कंटेंशन को आप बैठकर डिस्कस करें, क्योंकि जितना यूके राइडर का जो केस है जो मैं समझ पाया, तो मुझे लगता है ये बातों से भी हल हो सकता था। कोई ऐसा बिल्कुल। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि उनको किसी का लोन देना है, रीपेमेंट करना है, वो चीजें कर नहीं पा रहे या कुछ। और मुझे लगता है कि बातों से ये जो भी इशू था ये रिजॉल्व हो सकता था। बिल्कुल सर, लास्ट में यूके राइडर की हालत में अब सुधार हो रहा है, धीरे धीरे आईसीयू से वो बाहर आ चुके हैं। तो सर, जब वो ठीक हो जाएंगे, उन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है, तो आपकी तरफ से सर एक मैसेज उनको क्या होगा? देखिए, मैं यूके राइडर को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है अभी आपका आधा स्पैन भी पूरा नहीं हुआ है। तो इतनी जल्दी सरेंडर ना करें। और अभी आपका 8 मिलियन फैन बेस है, इसको 16 मिलियन करें, 32 मिलियन करें, और अच्छी चीजें आप सोसाइटी में दें। आप एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि जितना मैंने उनका कंटेंट देखा काफी अच्छा बिल्कुल। इंप्रेसिव कंटेंट है। और इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहें, मेरी बिल्कुल सर, शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं। इंडिया इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मोटो ब्लॉगर है सर। इससे बड़ी क्या बात होगी? एक छोटे से गांव से आके स्क्रैच से शुरू करके इतना प्यार कमाना। जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है जो भी चीजें रही हैं, पर अब उन चीजों को बातचीत से उनको सुलझाएं। अगर उन्हें लग रहा है कि उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है तो वो जरूर जाएं, या फैमिली में बैठकर बात करें। और नहीं कर पा रहे तो मैं आ जाता हूँ, मैं कर लूंगा। बिल्कुल, आप चले जाएंगे तो सारा मैटर ही तो पूरा सुलझा जी देंगे। बट सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सरलता से, इतनी सहजता से इस मामले को समझाया, और
जागरूकता फैलाने का काम किया, और ऐसे ही आप करते हुए रहते हैं आगे भी सर, ऐसे ही आप हमें इंफोटेनमेंट देते रहे। और सर आपका कंटेंट हमेशा से अच्छा रहा है, और सर हम उम्मीद करते हैं आप सालों साल हमको एंटरटेन करते रहे और हम आपका कंटेंट एंजॉय करते रहे। शुक्रिया अंकित। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू।